सुप्रभात। अभी हम लोगों ने देखा था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की एक कविता मैंने आहुति बनकर देखा। कल हम लोगों ने उसका अध्ययन किया था। अब आज जो है हम लोग देखेंगे अज्ञे की हिरोशिमा कविता। देखिए, यह द्वितीय विश्व युद्ध की अंतिम दौर में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराकर भीषण तबाही मचाई थी। वहाँ नरसंहार हुआ था। उसी घटना का मार्मिक वर्णन अज्ञे जी ने अपनी इस हिरोशिमा शीर्षक कविता में की है। यह बहुत ही सिंपल भाषा में है, खड़ी बोली में कविता है, सिंपल है। बहुत सारे इसमें क्लिष्ट शब्द उतने नहीं हैं। देखिए, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं चौक पर। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं चौक पर। धूप बरसी अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहिए क्यों जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। तो देखिए, इसका हम शब्द थोड़ा सा देख लीजिए। अरे, अरे मने होता है डंडे। अरे मने डंडे। शब्द है अरे। अरे मने डंडे। अब इसका हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे संदर्भ। संदर्भ देखेंगे। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत हिरोशिमा कविता आधुनिक काल के प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित सुनहले सवाल काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित है। अब प्रसंग देखेंगे। इस कविता में कवि ने भीषण नरसंहार और विनाश का चित्रण किया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों पर परमाणु बम गिराने के परिणाम स्वरूप हुआ था। अब देखिए व्याख्या। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि
एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। देखिए क्षितिज माने होता है आकाश और पृथ्वी का जो स्थान मिलता है, जैसे जहाँ दिखता है कि आकाश और पृथ्वी मिल रहा है, जैसे सूर्योदय होता है तो हम देखते हैं कि पृथ्वी से सूर्य निकल रहा है, मतलब ये जैसे दिखता है, तो जहाँ निकलता है सूरज सबसे पहले उसको बोलते हैं क्षितिज। तो यहाँ कवि कह रहा है कि एक दिन अचानक नगर के चौक से सूरज निकला, एक दिन अचानक निकला, धूप की वर्षा हुई, किंतु वह सूर्य न तो आसमान में उदित हुआ था और न ही उस धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई थी। वस्तुतः इस धूप और सूर्य का उदय परमाणु बम के विस्फोट से हुआ था। धूप बरसी अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से, आसमान से धूप नहीं आई थी। वहाँ जो विस्फोट से मिट्टियाँ फट गई थीं, लगा उससे धूप निकली है। मानव जीवन की छायाएं, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, मानव जीवन की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर पड़ी हुई थीं। वह सूर्य, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। वह सूर्य पूर्व दिशा में उदित नहीं हुआ था, वरन वह नगर के बीचों बीच में परमाणु बम, अणुबम के रूप में बरस पड़ा था। तात्पर्य यह है कि नगर के बीचों बीच फटने वाले परमाणु बम ने सैकड़ों सूर्य का प्रकाश और ताप निकालकर चारों ओर फैल गया था। वह अणुबम दसों दिशाओं में इस प्रकार बिखरा पड़ा था जैसे काल सूर्य के पहिए के डंडे टूट टूट कर इधर उधर फैले हुए हों। बीचों बीच न काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे मैंने टुकड़े डंडे टूट टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। जैसे काल सूर्य रूपी रथ के पहिए के डंडे टूट कूट कर चारों ओर फैले हुए हों। कुछ क्षण वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। सूर्य का उदय और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया, उदित हुआ और अस्त हो गया। वह ऐसा प्रज्वलित जलता हुआ क्षण था जिसने अपने ताप से दोपहरी को भी सुखा कर रख दिया और इस प्रकार समस्त दृश्यमान सुंदरता, जो भी सुंदरता वहाँ दिख रही थी, जो वो मनुष्य के प्रयासों का फल वहाँ दिख रहा था, क्षण भर में वह समाप्त हो गई थी। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। उस कारुणिक दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए अज्ञे जी कहते हैं कि सामान्यतः मनुष्य का प्रतिबिंब सुबह से बढ़ते जाता है, दोपहर में एकदम छोटा होता है, फिर वह जैसे सूरज ढलता है लंबा होते जाता है और समाप्त होता है। उसी का यहाँ कारुणिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानव की छायाएं आज तक समाप्त नहीं हुई, वो छायाएं लंबी होकर भाप रूप में परिवर्तित हो गईं। मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थर पर, उजड़ी हुई सड़कों की गच पर। गच मने होता है गड्ढा, देखिए गच मने होता है गड्ढा।
वो कहा कि जो मनुष्य की छायाएं उस समय मिटी वह लंबी होकर नहीं मिटी, अचानक ही सब कुछ भाप बन गया और उस की निशानी आज भी वहाँ जले हुए पत्थर और सड़कों के बीच के गड्ढे उसके गवाह हैं। मानव की छायाएं आज भी झुलसे हुए पत्थर और उजड़ी हुई सड़कों की दरारों पर बनी हुई हैं, अर्थात आज भी उस भीषण नरसंहार के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। अपने दुख को व्यक्त करते हुए अज्ञेय जी कहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित सूरज हमें प्रकाश देता है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। अपने दुख को व्यक्त करते हुए अज्ञेय जी ने कहा है कि प्रकृति द्वारा निर्मित सूरज हमें प्रकाश देता है, वह हमारा पोषण करता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है, किंतु मानव द्वारा निर्मित इस सूरज परमाणु बम ने मानव को ही समाप्त कर दिया, उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। मानव को भाप बनाकर सोख गया, उड़ा दिया। पत्थर बनी हुई मानव की यह छाया पत्थर बनी हुई मानव की यह छाया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कर रही है और साक्ष्य दे रही है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया है। मनुष्य के विनाश का कारण प्रकृति नहीं है, मनुष्य ही है। यह बहुत बड़ा संदेश है। आज आप देखिए कि जो कुछ भी मानव के लिए असहज हो रहा है वह उसको पैदा करने वाला मनुष्य ही है। चाहे वह वातावरण की समस्या हो, चाहे वह जनसंख्या की समस्या हो, चाहे वह पर्यावरण की समस्या हो, चाहे वह अभी अभी आप देख रहे हैं जो ये कोरोना आया है, यह किसकी समस्या है? तो मानव ही मानव के लिए समस्या है। इसीलिए आपने इसके पहले पढ़ा था दिनकर जी का, उसे में कहते हैं, दिनकर जी कहते हैं कि मानव का यह ध्येय नहीं है कि वह तमाम खोज करते जाए। उसका ध्येय क्या है? मानव से मानव के बीच में जो प्रेम पैदा करे, जो सहयोग करे, जो जीवन को अधिक आसान बनाए, यह मानव का ध्येय है। लेकिन आज वैज्ञानिक उपलब्धि में मानव अंधा हो गया। आज जो भी समस्या है वह हमारी वैज्ञानिक उपलब्धि के दुरुपयोग के कारण है। अगर उसका हम सदुपयोग करें तो जीवन बहुत आसान हो जाए और कहीं कोई कष्ट दिखाई न दे, लेकिन उसका दुरुपयोग ही मूल उसका कारण है। अब देखिए काव्य सौंदर्य। कवि ने अणुबम को सूर्य का प्रतीक मानते हुए अपने हृदय की वेदना को स्वर दिया है। विज्ञान इस युग में अभिशाप बनकर भी प्रकट हुआ है। अणुबम का गलत प्रयोग इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। भाषा प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति, रूपक एवं उपमा, रस करुण, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। तो इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप जो है एक बार दो बार लिख लीजिए और उसको दो बार तीन बार जितना बार हो सके आप सुनिए और फिर उसका अर्थ लिखिए। फिर इसके बाद हम लोग अब जो है अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। तो इसको आप बार बार पढ़ते रहिए, जब भी समय मिले दोहराते रहिए, देखते रहिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए या आप डायरेक्ट फ़ोन करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, उसका समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। आप जो है
नित्य एक टाइम टेबल बना करके 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रोज़ पढ़िए, तब जो है आपकी पकड़ इस पर अच्छी तरह से मजबूत हो पाएगी।